बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, दर्ज झैल मतवाली कसरे इशारिया को P ओवर Q की शक्ल में जाहिर करें, जबकि P और Q एक सही अदाद हैं और Q एक गैर सिफर अदद है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे पार्ट 1 की स्टेटमेंट है 0.4 और 4 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हमने इधर लिख लेना है फर्ज किया। लिख के बच्चे हमने फर्ज किया, इसे हमने इक्वल रख लेना है x के। x इक्वल 0.4 और 4 के ऊपर ऐसे बार है। ठीक है, तो बच्चे बार का मतलब ये होता है कि बार बार रिपीट होने वाले, मतलब अशारिये के बाद 4 है ना, तो ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम 4 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, ऐसे 4 बार बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, और आगे ऐसे डॉट्स लगा देंगे कि ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, बार का क्या मतलब होता है कि बार बार रिपीट होने वाली। ठीक है, तो इसे बच्चे हमने दे देना है इक्वेशन 1 का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चे, अब हमने ना इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है? अब ये देखें 0.4 है ना, ये मैं आपको रफ में करके बताती हूँ। इशारिये का हमने 1 लगा देना है, इशारिये के बाद एक रकम है तो हमने एक 0 लगा देना है। ठीक है, अगर 2 रकमें होती तो 2 0, अगर 3 होती तो 3 0। अब इशारिये के बाद एक रकम है तो एक 0 लगा देना है। अब यहाँ पर हमने लिख देना है दोनों तरफ 10 को ज़रब देने से। दोनों तरफ x 10 को मल्टीप्लाई करना था ना, तो x के साथ भी 10 को मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू के साथ भी 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे इसका आ जाएगा 10x। अब 0.44 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें इसका आ जाएगा 4.44। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4.44 और आगे ऐसे डॉट्स लगा देंगे कि ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब इसे हमने दे देना है इक्वेशन 2 का नाम। अब बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब आगे आपने लिख देना है मसावात 1 को 2 से तफरीक करने से। अब हमने ये देखें इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देना है। पहले इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 10x माइनस ये वाली वैल्यू लिख देंगे x। ठीक है, अब हम इक्वल के इस साइड वाली लिख देंगे जो कि है 4.44, ऐसे डॉट्स लगा देंगे माइनस 0.444। ठीक है, इसके आगे भी ऐसे डॉट्स लगा देंगे कि ये चलता जा रहा है। पहले इक्वल की इस साइड वैल्यू को माइनस कर लिया, फिर इस साइड वाली को 10x में से x माइनस किया तो इसका आ जाएगा 9x। 4.44 में से हम माइनस करेंगे 0.44, जाएगा बच्चे 3.996। अब ना बच्चे ये देखें, मैं आपको रफ में करके बताती हूँ क्या आंसर आया, 3.996। अब हमने इसे पॉइंट में नहीं लिखना क्योंकि हमें इसका आंसर चाहिए P ओवर Q की शक्ल में, तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे। देख लें पॉइंट के बाद 9 है, 5 से बड़ी रकम है ना, तो एक इधर प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 9 में से एक इधर प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखें 3 + 1 4। तो इसका क्या आंसर आ गया 4। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। x को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे। 9 देखें इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक मरतबा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने इसे फर्ज किया, x के इक्वल रख लिया, x इक्वल 0.4, बार था ऊपर, बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाले, तो हम 4 को 3 या 4 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू थी तो इसका मतलब 4 बार बार रिपीट हो रहा है और ऊपर बार लगा हुआ था, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने इसे मल्टीप्लाई कैसे करना था, पॉइंट का 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू उतने 0, पॉइंट के बाद 4 था तो हमने एक 0 लगा दिया। तो इधर लिख लिया दोनों तरफ 10 को ज़रब देने से, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 10x आ गया और यहाँ पर आ गया 4.44 और आगे चलते जा रहे हैं। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हमने कह दिया मसावात 1 को 2 से तफरीक करने से। ठीक है, जब माइनस किया तो इसका आ गया 9x। यहाँ पर हमारे पास आ गया था 3.996, इसे राउंड ऑफ करके हमने 4 लिख लिया। 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड आके ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हमने कह दिया x इक्वल 4/9
99 जो कि P ओवर Q की शक्ल में है। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है, इसे भी हमने फर्ज किया, x के इक्वल रख लिया, x इक्वल। अब आप देखें 37 के ऊपर बार था, इसका मतलब बार बार रिपीट होने वाले, तो हमने 37 को 2-3 बार रिपीट करके लिख दिया, ठीक है, और आगे डॉट्स लगा दिए, इसका मतलब ये आगे चलते जा रहे हैं, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है, यानी मसावात नंबर 1 का। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे पता चलेगा, ये देखें 0.37 पॉइंट का 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 2 वैल्यूज, तो 2 0 लगा दिए, तो क्या बन गया 100। तो इधर हमने लिख देना है दोनों तरफ 100 को ज़रब देने से। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमने लिख दिया दोनों तरफ 100 को ज़रब देने से, 100 को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 0.37 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, पहले 3 लिखे हो गया था, इसलिए मैं ऊपर से 7 बना रही है, इसलिए ये ज़रा ऐसा हो गया, ठीक है। अब 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा बच्चे 100x इक्वल, अब 0.37 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें इसका आ जाएगा 37.37, ठीक है। हम ऐसे ही लिख लेंगे एक मरतबा 37.37 और आगे डॉट्स लगा देंगे कि ये चलता जा रहा है, ठीक है बच्चे। अब हम इसे दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम, ठीक है। अब बच्चे हम लिख देंगे मसावात 1 को 2 में से तफरीक करने से, हमने लिख दिया। अब 100x में से इस वाले x को माइनस कर दिया, 37.37 में से इस वाले 37 वाले नंबर को माइनस कर दिया, ठीक है। अब 100x में से एक x माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 99x इक्वल, अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ये देखें 36.9, यहाँ पर हमने लिख लिया 36.9, अब इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा 37, ठीक है बच्चे। अब x को इधर ही रहने देंगे, 99 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था 99 इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो गया। अब हम इधर लिख लेंगे 37/99, अब हम बच्चे इधर लिख लेंगे 37/99 जो कि P ओवर Q की शक्ल में है। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है इसका 0.21, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे फर्ज किया x इक्वल 0.21। अब आप देख सकते हैं 21 के भी ऊपर बार है, तो इसका क्या मतलब है कि 21 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे भी 3 टाइम्स ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे डॉट्स लगा देंगे कि ये आगे चलता जा रहा है और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 0.21 पॉइंट का 1 लगा देंगे, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू, तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम इधर लिख देंगे दोनों तरफ 100 को ज़रब देने से। अब यहाँ पर बच्चे हमने लिख लिया दोनों तरफ 100 को ज़रब देने से, 100 को x के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 100x। अब 100 को 0.21 के साथ करेंगे तो इसका ये देखें आ जाएगा 21.21, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21.21 और आगे डॉट्स लगा देंगे, ये चलता जा रहा है, ठीक है बच्चे। अब हम इसे दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम और इधर लिख देंगे मसावात 1 को मसावात 2 से तफरीक करने से, ठीक है बच्चे। इधर हम लिख देंगे मसावात 1 को 2 में से तफरीक करने से 100x, पहले इक्वल के इस साइड वाली को माइनस कर देंगे, इसे किससे माइनस करेंगे -x, 21.21 और आगे चलता जा रहा है, इसे किससे माइनस करेंगे, इससे 0.21 एंड 21 और आगे चलता जा रहा है, ठीक है। 100 में से x माइनस किया तो इसका आ जाएगा 19x। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये देखें जो हमारे पास आंसर आया था ना, तो ये आंसर प्रेस करेंगे, ये वाला जो आंसर लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे 0.21 एंड 21, तो ये देखें इसका क्या आंसर आया 20.9, ये देखें। तो इसे भी हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे, ये पॉइंट के बाद 9, 5 से बड़ी वैल्यू, इधर एक प्लस करेंगे तो इसका बन जाएगा 21, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 21। x को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, 99 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यानी तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21/99 जो कि P ओवर Q की शक्ल में है।
तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज हमने मशक नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा और मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।